बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, भारत पर टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया है। भारत अगर ब्रिक्स में है तो 10% टैरिफ एक्स्ट्रा देना होगा, ये ट्रंप ने कहा है। इसी से संबंधित जानते हैं कुछ सवाल हैं, जैसे कि टैरिफ का क्या अर्थ है। व्यापारिक वस्तुओं के आयात पर लगाया जाने वाला एक सीमा शुल्क या कर होता है, जिसे हम टैरिफ का नाम देते हैं। ये नया नियम है जो लागू किया गया है अमेरिका के द्वारा, और ये भारत और अमेरिका के बीच में लागू हुआ है 10%, जो कि 25% और 50% भी जा सकता है। अगला सवाल है कि आखिर टैरिफ क्यों लगाया जाता है, क्या इससे पहले किसी देश में लागू हुआ या नहीं हुआ। तो जानते हैं टैरिफ क्यों लगाया जाता है। इसका उपयोग व्यापार को नियंत्रित करने तथा घरेलू व्यवसायों की सुरक्षा करने और सरकारी आय बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिसमें सरकार को ज़्यादा मुनाफा होगा, ज़्यादा टैक्स मिलेगा, और जो सरकार का जो टैक्स जाता है वो सरकार की इनकम होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप जान जाइए कि जो टैक्स जाता है वो सरकार की इनकम होती है, जिससे देश का अर्थव्यवस्था बदलने की संभावना रहता है। इसीलिए सरकार ने हर छोटे से छोटे प्रोडक्ट पर टैक्स लागू किया है, कुछ भी परसेंट हो बट टैक्स देना पड़ता है। इसी प्रकार अगला सवाल जो पूछा गया था वो है टैरिफ क्या है और टैरिफ के प्रकार, दोनों पूछे जाएंगे यहाँ पे और दोनों बताया जाएगा। टैरिफ अन्य देशों से खरीदे गए माल पर लगाए जाने वाले कर हैं। आमतौर पर वे किसी उत्पाद के मूल्य का 1% होते हैं। 10% टैरिफ का मतलब है कि $10 के उत्पाद पर $1 का कर लगेगा, यानी एक देश से दूसरा देश जब माल ट्रांसफ़र होगा 100 रुपये का 110 रुपये हो जाएगा, जिससे कि 10 रुपये टैरिफ मिलेगा जिस देश से सामान आया हुआ होगा। इसको आप विस्तार से पढ़ सकते हो। और दूसरा, जैसे कि टैरिफ कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी बताया गया है यहाँ पे कि टैरिफ जिस प्रकार से देश लागू करता है, जैसे कि टैरिफ 2 प्रकार के होते हैं, पहले ही बताया गया, आयात टैरिफ और निर्यात टैरिफ। जैसे कि आप उनके नाम से समझ सकते हैं, आयात टैरिफ विदेश से देश में आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। यह हर एक देश पर लागू होता है, बड़े बड़े देशों पर लागू किया गया है, लेकिन परसेंटेज कम है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच जो साझा हुआ है उसके दौरान ये गलत तरीके से हुआ है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने लागू किया है। वो बोले रहे हैं कि 25% की जगह 50% भी हम कर सकते हैं। इसी तरह फिर जो अगला सवाल है वो पूछा गया था कि टैरिफ कितने प्रकार के होते हैं। अभी बताया गया कि निर्यात टैरिफ विदेश भेजे जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। आयात शुल्क और निर्यात शुल्क अक्सर अलग अलग होते हैं। आयात शुल्क जो आता है माल किसी देश से इंपोर्ट होता है उसको आयात शुल्क बोलते हैं, और निर्यात यानी जो भेजा जाता है वो शुल्क होता है। ठीक है। इसी तरह अगला सवाल पूछा गया था कि 26% टैरिफ का क्या मतलब है। तो आपको बता दिया जाए कि 26% टैरिफ का क्या मतलब है। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की है हाल ही में। आप न्यूज़ पढ़िएगा। भारत के लिए 26% पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की गई है, जो भारत द्वारा अमेरिका पर लगाए जाने वाले 52% टैरिफ का आधा है। ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा न्यूज़ आया है, जो हाल ही में अपडेट हुआ था। इतना परसेंटेज वो टैरिफ लगाएंगे हमारे देश पे। और बता दिया जाए आपको कि यह टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त भारत सहित विभिन्न देशों से ऑटोमोबाइल निर्यात पर 25% टैक्स लगाया जाएगा, यानी डिजिटल इंडस्ट्री जो है वो हिल जाएगी। कुछ परसेंट टैक्स बढ़ेगा प्रोडक्ट्स पे, बट जो मोबाइल से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, व्हीकल से रिलेटेड हैं, उन सभी पर टैक्स बढ़ जाएगा। इसी तरह अगला सवाल पूछा गया था, अमेरिका ने भारत पर कितना टैरिफ लगाया है। यही सबसे मेन सवाल है। तो आपको बता दूं कि अमेरिका ने जो भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया है वो 21 दिन के बाद लागू होगा, यानी भारत के पास अभी 21 दिन का वक्त है, और इस दौरान काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। जो इसी दौरान ट्रंप ने यह भी बोला है कि आप जो रूस से माल खरीदते हो या बिज़नेस करते हो उसको बंद करने के लिए भारत को बोला है ट्रंप ने। पर भारत और रूस का जो बहुत पुरानी दोस्ती है वो कभी नहीं टूटेगी, बल्कि अमेरिका खुद चीन और रूस से बिज़नेस करता है। बट जानते हैं दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकल सकता है। इसके अलावा अमेरिकी टैरिफ के जवाब में भारत के पास रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक विकल्प है, जिसके दौरान रूस के राष्ट्रपति ने
यह बोला कि जो भी टैरिफ आप लगाना चाहते हो वो लागू कर सकते हो, बट हम भी लागू कर सकते हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कोई टॉपिक पे कोई बात हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली नॉलेज से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर मिलते रहें। थैंक यू।